दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में पुरानी दिल्ली 6 के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। कप्तान अनुज रावत के सामने चुनौती है कि वो किसी भी तरीके से अपनी टीम को लगातार जीत दिलाएं और क्वालिफाई कराएं प्लेऑफ्स के लिए। अब ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आने वाली है वो है टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम्स में से एक आउटर दिल्ली वॉरियर्स। आज उनका मुकाबला होने वाला है और पॉइंट्स टेबल में पुरानी दिल्ली 6 जो कि फिलहाल चौथे स्थान पर है। इस पूरे टूर्नामेंट में 20 मुकाबले हो चुके हैं, मिला जुला प्रदर्शन किया है, जहां पर 2 मुकाबले जीते हैं, 2 में हार का सामना किया है, 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। अब ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप बाकी बचे मुकाबलों में अच्छी वापसी करें और ट्रॉफी के लिए अपनी दावेदारी पेश करें। तो आखिर ये मुकाबले कैसे होंगे, कब कब आप खेल सकते हैं और किस तरीके से पुरानी दिल्ली 6 जो है वो क्वालिफाई कर सकती है, आइए जानते हैं। तो पुरानी दिल्ली 6 की नजर वापसी पर है, जहां डीपीएल 2026 में आज 21वां मुकाबला खेला जाना है। 20 मुकाबले हो चुके हैं और ये जो 21वां मुकाबला है ये खेला जाना है पुरानी दिल्ली 6 और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच में। अब ये 2 टीम्स हैं जो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। फिलहाल पुरानी दिल्ली जो है वो पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, वहीं 7 अंकों के साथ आउटर दिल्ली वॉरियर्स जो है वो दूसरे स्थान पर है। अब ये दोनों टीम आमने सामने होंगी। बहुत ज़रूरी होगा कि पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम आगे बढ़ती है और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये मुकाबला ज़रूर देखें, जो कि ये शुरू होगा शाम को 7 बजे। अब बीपीएल 2026 में अगर पुरानी दिल्ली 6 के मैचेस की बात की जाए, ओवरऑल प्रदर्शन की बात की जाए, तो उन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं 2 मुकाबलों में हार का सामना किया है और ये दोनों हार जो आई हैं वो आई हैं सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ। वहीं एक मुकाबला जो है वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, यानी नो रिजल्ट रहा, जिसकी वजह से सिर्फ 1 पॉइंट मिला था। बात अगर डीपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल की जाए तो यहाँ पर सबसे ऊपर है सेंट्रल दिल्ली किंग्स, जिन्होंने 6 मुकाबलों में 5 में जीत दर्ज की है, वहीं 1 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ उनके पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर हैं, 10 अंक हैं उनके। लेकिन इकलौती जो हार आई है वो आई है आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ, जो कि दूसरे नंबर की टीम है, यानी कि आउटर दिल्ली वॉरियर्स जो है वो डीपीएल 2026 में 7 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर है। इसके बाद नंबर 3, 4, 5 पर है नॉर्थ दिल्ली, पुरानी दिल्ली और वेस्ट दिल्ली लायंस। अब इन तीनों ही टीम्स के 5-5 पॉइंट्स है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सभी जो भी मुकाबले हैं वो जीत दर्ज करें, नहीं तो आप पॉइंट्स टेबल में काफी पीछे चले जाएंगे। और खास तौर पर पुरानी दिल्ली के लिए यहाँ पर चैलेंज ये है कि उनके 5 मुकाबले हो चुके हैं, वहीं बाकी जो 2 टीमें हैं, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस, इन दोनों ने 4-4 ही मुकाबले खेले हैं। अब इसके बाद नंबर 6, 7 और 8 पर है आपके साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली टाइगर्स और उसके साथ ईस्ट दिल्ली राइडर्स। बात अगर पुरानी दिल्ली 6 के बचे हुए मैचेस की जाए तो उनका जो अगला मुकाबला है वो खेला जाएगा नॉर्थ दिल्ली के खिलाफ, जो कि 13 अगस्त को होगा। इसके बाद से आउटर दिल्ली के खिलाफ एक और मुकाबला होगा जो कि 16 अगस्त को खेला जाएगा। ये दोनों मुकाबले शाम को 7 बजे होंगे। फिर एक बार फिर से 18 को आपका सामना होने वाला है नॉर्थ दिल्ली से, जो कि 1:30 बजे होगा, दोपहर का मुकाबला होगा। और उसके बाद से ईस्ट दिल्ली के खिलाफ आप एक और मुकाबला खेलेंगे 25 अगस्त को, जो कि आपका लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा, वो खेला जाएगा शाम को 7 बजे। अब टूर्नामेंट में 20 मुकाबले हो चुके हैं, पुरानी दिल्ली 6 जो है वो चौथे स्थान पर है और अगर ये मुकाबले जो बचे हुए हैं, 5 मुकाबले बचे हैं, अगर आप उसमें जीत दर्ज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा क्वालिफाई करना। लेकिन अगर आप हार जाते हैं या फिर आपके जो मुकाबले हैं वो बारिश की वजह से रद्द हो जाते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी टेंशन आ सकती है अनुज रावत के ऊपर, क्योंकि आपको क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े मार्जिन से जो है क्वालिफाई करें, क्योंकि आपको जीत दर्ज करनी पड़ेगी बड़े बड़े मार्जिन से, तभी आपका जो नेट रन रेट है वो अच्छा होगा, जिसकी वजह से जो भी आपकी टीम्स हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनके सेम पॉइंट्स हैं, जैसे कि अभी भी हमें देखने को मिल रहा है 3 टीम्स हैं जिनके 5-5 पॉइंट्स हैं, ऐसे में इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस तरीके से वापसी कर दें। अब यहाँ पर बहुत बड़ा रोल जो है वो निभा सकते हैं अनुज रावत और उनके साथ देव लाकरा, क्योंकि इन दोनों ने लगातार शानदार बल्लेबाजी की है और अपनी टीम को बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की है। गेंदबाजी में भी काफ़ी सारे आपके पास गेंदबाज है, लेकिन हाँ, हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि गेंदबाजों की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाएं और क्वालिफाई करने के लिए जीत जरूर दर्ज करें। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है बीपीएल 2026 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।